नमस्कार, मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। पिछले काफी दिनों से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आज हालांकि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम कुछ दिनों का डेटा देखें तो निफ्टी 23,800 के ऊपर और 24,400 के नीचे इसी दायरे में फंसा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि एक बैटल ग्राउंड हो गया है। और इसी मुद्दे को हम समझने के लिए कि इस रेंज से निफ्टी कब बाहर निकलेगा या फिर अगर गिरावट आती है तो कहां तक गिरावट आ सकती है, हमारे साथ मौजूद है हरीश जुजारे जी, पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जुजारे सर, वेलकम। वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल। और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है सर मार्केट का मूड मॉल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 500 पॉइंट का जो निफ्टी का रेंज है वो एक दायरा सा बन गया और कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। उसी रेंज पे हमेशा निफ्टी दिखाई दे रहा है। क्या उस रेंज से कभी बाहर निकल पाएगा? सुमित जी, अगर पहला देखा है तो बिल्कुल, अगर निफ्टी बिल्कुल जैसे आपने बताया एक रेंज में अटका है। बहुत दिनों से देखा है तो नीचे के ओवर 24,000 23,800 के नीचे आसपास सपोर्ट्स ले रहा है। ऊपर की ओर भी देखा है तो 24,500 से 600 के रेंज में स्टिफ रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। इसी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल रिसेंटली देखा है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे यूएस ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते और यूएस ईरान के जो वॉर वहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ था और सीजफायर के चलते मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिला था। लेकिन जिस तरीके से वापस वहां पे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल स्पेशली 90 के ऊपर जा चुका है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं कंसर्न है वापस, जो कि मार्केट्स में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है ऊपरी लेवल पे। लेकिन अभी भी देखा है तो निफ्टी जो स्पेशली बात करते हैं तो 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड कर पा रहा है। और दूसरा चीज़ है कि 23,800 जो है 50 डे मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादा मार्केट में प्रेशर देखने मिल सकता है ऊपर पे, लेकिन नीचे में भी अच्छा खासा डिमांड जोन है, जो कि इंडेक्स को होल्ड कर पा रहा है निफ्टी ओवरऑल देखा है तो। ओके सर, आज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो अगर सर देखें डाउन साइड में तो निफ्टी कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो और ज्यादा गिरावट बढ़ जाएगी? क्योंकि क्रूड को भी हम देख रहे हैं $90 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुमित जी, अगर देखा है तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी अभी अगर देखा है तो क्रूड के प्राइस बिल्कुल यहाँ पे एलिवेटेड लेवल्स पे है। लेकिन जिस तरीके से हमने लेवल्स के होल्ड करते हुए नजर आया स्मार्टली देखा है तो नीचे लेवल्स पे बाइंग सपोर्ट से बाइंग डिमांड बिल्कुल देखने मिल रहा है निफ्टी में। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से ऑलरेडी क्रूड के प्राइस ऊपर है, उसके बावजूद निफ्टी जो सपोर्ट से तोड़ नहीं पा रहा है, जो कि क्लियरली एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इंडेक्स में। तो जब तक एटलीस्ट 24,000 शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए और 23,800 जो सपोर्ट है इसके ऊपर होल्ड है, तब तक मुझे लग रहा है कि सेटअप में थोड़ा पॉजिटिव रुझान के साथ ही देखने मिल सकता है। तो अगर एटलीस्ट 23,800 से 850 का लेवल टूटता है, उसके नीचे क्लोजिंग होता है, तब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस का नजर आ सकते हैं। उसके पहले मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो भी है मार्केट एक बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा 23,800 के ऊपर जब तक इंडेक्स होल्ड कर पा रहा है। ओके सर, नीचे के लेवल पे अगर देखें तो 23,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो राइट बिल्कुल सर? सुमित जी, अगर देखा है, यस यस बिल्कुल, पहला जो सपोर्ट है 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि 23,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ओके, 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल और 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर उससे नीचे जाता है तो बाजार में और गिरावट पड़ सकती है। आते हैं सर क्रूड को लेकर के, क्योंकि क्रूड ही बाजार की पूरी दिशा को तय कर रहा है। तो क्रूड का सर कौन सा लेवल बेहतर लग रहा है? क्योंकि $90 प्रति बैरल के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आगे किस लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेडिंग करें? देखिए, अगर देखा है तो क्रूड में अगर ब्रेंट स्पेशली हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट देखने मिल रहा है, इतना ज़्यादा तेजी से मूवमेंट नहीं है। लेकिन पिछले बार अब जब शुरुआत में था, पहली बार जब वॉर की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे हमने शार्प स्पाइक देखने मिल रहे थे क्रूड के प्राइस में। लेकिन जो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम अभी लैकिंग है। बिल्कुल यहाँ पे आप एलिवेटेड लेवल्स पे अभी भी पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है क्रूड के प्राइस के ऊपर। लेकिन जो स्पीड से हमने पिछले बार देखा था के प्रदेश में, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये मुझे लग रहा है कि स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी कूल नेचर में अभी चल रहा है क्रूड प्राइस, मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव होने के बावजूद क्रूड प्राइस अभी भी ऊपर की ओर ही दिशा दिखा दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेट मोमेंटम थोड़ा बहुत साइडवेज है। तो हर डिप मुझे लग रहा है कि वापस डिप आ सकता है क्रूड प्राइस में। फिर से मुझे लग रहा है कि 88 के पास इमीडिएट सपोर्ट से अगर 90 के ऊपर होल्ड कर पाता है, हो सकता है कि वापस से 94 95 लेवल्स देखने मिल सकता है ब्रेंट क्रूड प्राइस। ओके ठीक है सर, अब आते हैं बैंक निफ्टी को लेकर के। निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखने को मिल रहा है कि 2.7% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है।
क्या लग रहा है सर, निफ्टी प्राइवेट बैंक फिर से आउट परफॉर्म कर पाएगा क्या? चार्ट क्या बता रहा है? बिल्कुल। सुमित जी, अगर देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा है कि स्पेशली बैंक निफ्टी और बैंक के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे बिल्कुल यहाँ पे कल के रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी एक्सिस बैंक वगैरह में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल रहा है। उसके चलते बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 900 के 900 अंक से ज्यादा गिरावट देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी 57,000 जो अहम लेवल है ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है 57,000, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पाया। आपने देखा है तो लास्ट ऑलमोस्ट जून महीने के शुरुआत से लेके अभी तक का देखा है तो स्टॉक इंडेक्स जो है 57,000 के ऊपर ही होल्ड कर पा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहेगा। जब तक एटलीस्ट 57,000 के नीचे एक क्लोजिंग नहीं देता है प्रॉपर, तब तक मुझे लग रहा है सेटअप पॉजिटिव रहेगा बैंक निफ्टी में। हो सकता है कि आने वाले दिन में वापस मुझे लग रहा है कि रुझान रिवर्स होते हुए नजर आ सकता है जल्दी ही स्टॉक में। ओके सर, सेक्टर रोटेशन किस तरफ बनता दिख रहा है, आईटी, बैंकिंग या फिर डिफेंस में, किधर सेटअप मजबूत नजर आ रहा है? देखिए अगर देखा है तो क्लियरली सेटअप बिल्कुल यहाँ पे रोटेशन देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी फार्मा का जो चार्ट से क्लियरली एक पॉजिटिव सेटअप है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांगली कन्विंसिंग है और क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम के साथ एक बुलिश स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है निफ्टी फार्मा में। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी फार्मा में भी एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली ओके। जून महीने में। तो उसके बाद लगातार एक सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो फार्मा मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा फिलहाल के लिए। शॉर्ट टर्म में देखा है तो बिल्कुल आईटी में थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो है, उसके चलते और थोड़ा पुल बैक्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेंड रिवर्सल कहीं ना कहीं बाकी है डिफेंस निफ्टी आईटी में। ओके सर, आईटी के बाद ही पहले सर फार्मा को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि 3-4 महीने से हमने देखा कि रिटर्न भी अच्छा फार्मा में बना है। तो नेक्स्ट सर, आउट परफॉर्म कौन सा स्टॉक कर सकता है फार्मा में, चार्ट के नजरिए से अगर देखें तो टेक्निकली? देखिए फार्मा में देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेटअप्स सारे बहुत सारे स्टॉक्स के अच्छे बहुत परफॉर्मेंस देखने मिल रहे हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि निफ्टी फार्मा में छोटे स्टॉक्स जो है एक अच्छा सेटअप देखने मिल रहा है। तो इसमें से अगर देखा है तो पहले मुझे लग रहा है कि अरबिंदो फार्मा रहेगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेटअप बना है। रिसेंटली करेक्शन देखने मिला था, वहां से सेटअप के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव देखने मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक रहेगा डिविस लैब्स। अगर डिविस लैब्स में भी देखा है तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है डिविस लैब्स, तो क्लियरली यह सेटअप पॉजिटिव है डिविस लैब्स में भी। तो अरविंदो फार्मा और डिविस लैब्स दो स्टॉक्स रडार पर रखना चाहिए फार्मा सेक्टर में, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में। ओके, डीबीएस लैब में सर गिरावट भी आई थी थोड़े दिन पहले। अभी डीबीएस लैब में कौन सा लेवल जो है उसको मार्क करके चलना, ध्यान में रख करके निवेश करना चाहिए? देखिए करेंटली अभी मुझे लग रहा है कि ज्यादा अभी तक जो कंसोलिडेशन का था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन स्लैब्स ने ब्रेकआउट दिया था इस पिछले हफ्ते में। मुझे लग रहा है कि 7,200 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा डिप्स में बाइंग किया जा सकता है डिविस लैब्स में। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट स्टॉक के 8,000 तक का अभी अप मूव भी देखने मिल सकते हैं। तो सेटअप बिल्कुल आप पॉजिटिव है डिविस लैब्स के लिए। जो भी डिप्स आता है वहाँ पे बाई खरीदने के मौके बन सकते हैं डिविस लैब्स के लिए। ओके सर, बात अब कर लेते हैं देश के सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की। रिलायंस के सर नतीजे आए थे, उम्मीद के मुताबिक नतीजे ठीक ठाक थे। क्या लग रहा है सर, कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या टारगेट प्राइस रखें इसका? देखिए अगर देखा है तो रिलायंस में स्पेशली हमने एक गिरावट देखने मिला था ऑलमोस्ट 2-3 महीने के पहले। तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि बेस तो बन चुका है लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा लैगिंग है। लेकिन सेटअप शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज पहली बार क्रॉस हुआ है वापस से मई के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप क्लियरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस और ऊपर की ओर 1400 तक का अपमूव देखने मिल सकता है रिलायंस। बिल्कुल यहाँ सेटअप पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के नजरिए से। तो यहाँ पे किसी ने अगर खरीदा है या अगर खरीदना चाहते हैं बिल्कुल ये मौका है बाइंग के लिए। ओके, अब सर कुछ बैंकों की बात कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक में ही। आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। क्या लग रहा है सर, इसमें कौन सा बैंक बेहतर है चार्ट के नजरिए से? और अगर बाकी भी बेहतर है तो उनको किन लेवल को ध्यान में रख करके निवेश करना चाहिए, जहां से मुनाफा एक थोड़ा अच्छा खासा बनाया सके इस कंसोलिडेशन वाले पीरियड में? देखिए बिल्कुल अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखा है तो हमने पहले अगर दिग्गज बैंक एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में भी हमने करंटली देखा है तो एक कंटिन्यूस एक गिरावट देखने मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक स्टेबलाइज हुआ है, थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे वापस से थोड़ा बिकवाली देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन
यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है एचडीएफसी बैंक। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा है तो ओवरऑल चार्ट सेटअप से देखा है तो आईसीआईसीआई बैंक बेहतर चार्ट सेटअप है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी स्टॉक में एक नया हाई बन सकता है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1500 के करीबन, वो क्लियरली क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहेगा। दूसरा अगर बैंक देखा है तो एस बैंक वगैरह मुझे लग रहा है कि सपोर्ट से 200 डे मूविंग एवरेज का 22 के आसपास, पर 22 के आसपास जब तक होल्ड कर रहा है पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। लेकिन 22 के नीचे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस एस बैंक में देखने मिल सकता है। और कोटक बैंक की बात करते हैं तो कोटक बैंक में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट 1-2 साल से, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन हो सकता है और भी। तो ये कंसोलिडेशन है, कंटिन्यू रहेगा कोटक बैंक में, तो अवॉइड करने की राय दूंगा कोटक बैंक में। लेकिन ओके। किसी को अगर निवेश करना है बैंक्स में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बेहतर रहेगा यहाँ से। ओके, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी अच्छे आए हैं, एनपीओ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। अब बात सर कर लेते हैं पीएसयू बैंक को लेकर के। पीएसयू बैंक में पीएनबी का नतीजा, अच्छे नतीजे आए हैं पीएनबी के। करीब करीब 4% के आसपास स्टॉक ऊपर है। ये पीएनबी बैंक या फिर पीएसयू बैंक में कोई दूसरा बैंक, किसमें मौके बढ़िया बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर पहले पीएनबी की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव संकेत देखने मिल रहे हैं। लेकिन सेटअप के हिसाब से और ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन में नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है। लेकिन अगर बार बार स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास वहां से उसका प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, और जो मोमेंटम में फिजिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो 115 116 के लिए आसपास मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरे से यहाँ पे खरीदे के मौके बन सकते हैं, किसी ने अगर बाय किया है तो होल्ड कर सकते हैं। और 116 के आसपास मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर सेटअप की अगर बात करते हैं तो क्लियरली आउट परफॉर्म मुझे लग रहा है कि एसबीआई रहेगा, जहाँ पे लीडिंग बैंक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सेटअप पॉजिटिव है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है। तो सेटअप के हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि एसबीआई को यहाँ पे बाइंग के लिए मौका बन सकते हैं। और रिस्क बहुत बहुत फेवरेबल है करंट लेवल्स पे देखा है तो मुझे लग रहा है कि 1000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 1000 के पास। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1125 1140 तक का आपको देखने मिल सकता है। तो एसबीआई बैंक मुझे लग रहा है कि एसबीआई रहेगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में फेवरेबल रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, सर आपके पसंदीदा स्टॉक पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि ऑटो सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी करीब करीब 3% के आसपास नीचे है, टीवीएस मोटर में भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर मारुति सुजुकी के लिए? ब्रोकरेज का भी रिपोर्ट आ रहा था, ब्रोकरेज की तरफ से कहा जा रहा था कि 14,000 का टारगेट अचीव करेगा। क्या लग रहा है, अचीव कर पाएगा क्या मारुति सुजुकी? देखिए हमने कुछ दिनों से देखा है तो ओवरऑल अगर ऑटो सेक्टर में चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी देखने मिल रही है, स्पेशली अगर देखा तो थोड़ा बहुत टीवीएस मोटर्स हो गया, स्पेशली जो स्टॉक्स जो ईवी के तरफ है, तो वहाँ पे अच्छा खासा रुझान देखने मिल रहा है। हो जाएगा। अगर टू व्हीलर की बात करते हैं तो वहाँ पे एथर एनर्जी की बात कर वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं आइस जो इंजन के ऊपर ज्यादा प्रीफर है, तो जहाँ से मारुति जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे बिक वाली देखने मिल रही है और सेलिंग प्रेशर है। लेकिन सेटअप के नजर से देखें तो बिल्कुल यहाँ पे सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जो जिस तरीके से कंसोलिडेशन चलते हैं देखने मिल रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए और कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है मारुति वगैरह। तो मारुति में लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1300 के आसपास, 13,000 के आसपास, 13,150 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से। और नीचे उसके अगर नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि 12,800 850 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं मारुति में। तो मारुति मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा फिलहाल के लिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो भी है, खरीदा हुआ है या खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल ये डेप्थ डिप्स जो है बाइंग के लिए मौके बन सकते हैं। अगर वही चीज एमएनएम की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम को तो ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजर से। ओके, ठीक है सर। अब ये जो कंसोलिडेशन वाला जो फेज है, जिसमें निफ्टी आगे नहीं निकल पा रहा है 24,400 के, और नीचे भी 23,800 के नीचे नहीं जा पा रहा है, इसमें सर आपको कौन, आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है? कौन सा सेक्टर से स्टॉक आपके पसंदीदा है? देखिए हम मुझे लग रहा है कि इस पूरा माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक है और रोटेशन होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रोटेशन है रहेगा, ट्रेंड अगर देखा तो ट्रेंड में हमने रिसेंटली एक गिरावट देखने मिला था, बाद में तेजी भी देखने मिला। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सेटअप ट्रेंड ने बनाया है, बिल्कुल यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है और लास्ट कुछ दिनों से, और ऑलरेडी रिस्क बहुत बहुत फेवरेबल है करंट लेवल्स पे, ट्रेंड को यहाँ पे खरीदा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 3,050 से लेकर 3,200 का लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर किसी ने खरीदना है तो 2,800 स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है ट्रेंड को।
और दूसरा स्टॉक रहेगा अमर राजा बैटरी। अगर अमर राजा बैटरी की बात स्टार्ट से चले तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा है। रिसेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के भी क्रॉस कर चुका है, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बना है। तो उसके बाद अमर राजा बैटरी बेहतर रिजल्ट रिटर्न देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, जहाँ पे 955 और 1000 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 875 का अमर राजा बैटरी में। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और उनको समझाया कि किस तरह से कंसोलिडेशन के फेज में उनको ट्रेडिंग करना है या निवेश करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी वंस अगेन।